अगर आपने भी कभी 16-16 घंटे पढ़ाई की है, सोशल लाइफ सेक्रीफाइस की है और एग्जाम सेंटर के बाहर नर्वसली बैठे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको लगता है रीसेंट नीट पेपर लीक्स और एग्जामिनेशन स्कैम्स कोई नई बीमारी है? शॉर्ट आंसर इज नो, बिकॉज यू वर बोर्न इनटू अ रिजिड सिस्टम। वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ डार्क टी एंड हिस्ट्री, जहां आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट द स्कैम दैट इजंट जस्ट स्टीलिंग योर यूथ, इट्स टेकिंग यंग लाइव्स। टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। इंडिया में एजुकेशन करप्शन कोई सडन ग्लिच नहीं है। ये पिछले 30 साल से चल रहा एक मल्टी करोड़ बिजनेस मॉडल है। थिंक अबाउट द व्यापम स्कैम ऑफ 2000s इन मध्य प्रदेश। मेडिकल सीट्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स weren't earned, they were bought। और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो 40 से ज्यादा विटनेसेस, डॉक्टर्स और विसल ब्लोअर्स मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में गायब या डेड पाए गए। इट wasn't just a scam, it was a dark thriller happening in real life। Now flash forward to 2026। आज टेक्नोलॉजी बदल गई पर गेम वही है। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर एग्जाम सेंटर्स तक पेपर लीक कोई एक डेस्परेट स्टूडेंट नहीं करता। ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड माफिया है जिसमें करप्ट ऑफिशियल्स, पेपर ब्रोकर्स और इलीगल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इन सबका एक ही बिजनेस प्लान है। आपकी सालों की मेहनत को एग्जाम से एक रात पहले लैक्स ऑफ रुपीस में बेच देना। टेलीग्राम ग्रुप्स पर ये लीक पेपर सर्कुलेट किए जाते हैं और उन स्टूडेंट्स की उम्मीदें तोड़ी जाती हैं जो महीनों से अपना सब सेक्रीफाइस करके मेहनत से पढ़ाई करते हैं। यू नो व्हाट्स द हार्डेस्ट पिल टू स्वॉलो इज दैट कि इस हाई लेवल करप्शन का बर्डन हमेशा एक मिडिल क्लास स्टूडेंट उठाता है। एक ऐसा स्टूडेंट जिसके फादर ने उसकी कोचिंग फीस के लिए लोन लिया था, या जिसकी माँ ने उसके सपने के लिए अपनी सारी ख्वाहिश सेक्रीफाइस की थी। अब सवाल ये आता है कि जब पेपर लीक्स होते हैं, एग्जाम्स कैंसिल होते हैं और रीटेस्ट होते हैं, उसके बाद क्या इस रिजिड सिस्टम के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाता है? सच तो यह है कि इसके अगेंस्ट कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता। सरकारें बदलती हैं लेकिन पैटर्न वही रहता है। एक इंक्वायरी कमेटी बनाओ जिसमें पॉलिटिशियंस और एजुकेशन माफिया सेफ रहते हैं, और मरता है तो सिर्फ एक स्टूडेंट। क्योंकि जब तक एजुकेशन एक पब्लिक सर्विस से हटकर एक इलीगल कैश काउ बनी रहेगी, तब तक पेपर लीक्स होते रहेंगे और ये माफियाज अपना मोटिव इसी तरह पूरा करते रहेंगे। तो अब सवाल आपसे है, आखिर कब तक सहोगे और कब तक इस सिस्टम के अगेंस्ट सवाल पूछने से डरोगे?